आदतें जो जिंदगी को बेहतर बनाए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन-कौन सी आदतें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। तो चलिए बारी-बारी से मैं आपको सारी आदतें बताती हूँ। तो सबसे पहली आदत, खुद से किया गया वादा, प्रॉमिस, कि जैसे कि हम शाम को सोने के लिए गए अपने बिस्तर पर और हमने प्रॉमिस किया कि हमें सुबह कहीं पर जाना है और जाने के लिए हमें 4 बजे उठना है। अब हम अलार्म लगा दिया कि हमारी अलार्म बजेगी तो हम उतने टाइम उठ जाएँगे। सुबह हम उठे, अलार्म को ऑफ कर दिया, अभी हमें लगा कि अभी टाइम है, मैंने तो लगा दिया था 4 बजे का, लेकिन अभी टाइम है, थोड़ा-सा हम और सो लेते हैं। फिर दोबारा से सो गए, तो हमने अपना प्रॉमिस तोड़ा कि नहीं तोड़ा? प्रॉमिस नहीं तोड़ना है। अच्छी आदतों में से सबसे नंबर 1 पर ये आदत है कि हमें प्रॉमिस नहीं तोड़ना है, वादा अपना नहीं तोड़ना है। अब बात करेंगे हम दूसरी आदत की, क्योंकि शुरुआत हमने सुबह से की थी, तो सुबह से ही चलते-चलते हम शाम तक जाएँगे। तो दूसरी आदत में हमारा क्या है कि सुबह हम उठते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, ये तो हमारी आदत होती है। इसके साथ-साथ हमें थोड़ी देर कोई भी एक्सरसाइज़ करनी है, योगा करिए, अ, दौड़ने चले जाइए, टहलने चले जाइए, रस्सी कूदिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके घर में, आपके आस-पास सुविधा है, उसके हिसाब से आपको करना है, क्योंकि ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक आदत है जो हमें अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना है। अब नेक्स्ट है गुड लुक। गुड लुक मतलब पूरे दिन हल्की-हल्की स्माइल रखनी है। अगर हम ऑफ़िस जाते हैं तो उसके लिए तो हम तैयार होते हैं। अगर ऑफ़िस नहीं जाते हैं, सिर्फ़ घर में रहते हैं, तो भी थोड़ा-सा ड्रेस अप होना है, ताकि प्रेज़ेंटेबल रहे। ज़्यादा तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हेवी मेकअप करना है या कॉस्टली कपड़े पहनने हैं। बालों को अच्छे से खींच लीजिए, कपड़े थोड़ा-सा ढंग के पहन लीजिए, ताकि अगर कोई आपके घर में आ जाए, जैसे होता है ना कि हमारे घर में कभी कोई आ जाता है ना, तो हम एक-दूसरे को धक्का देते हैं कि आप जाओ, देख के आओ, मेरे तो बाल नहीं सही हैं और मैंने तो अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने, कैसे जाए, पता नहीं कौन है, कौन नहीं है। तो इस तरह से आपको तैयार होना है, पूरे दिन के लिए तैयार रहना है कि अगर हमें किसी से अचानक कोई मेरे घर में आ जाए, तो हमें ऐसा ना महसूस हो कि हम ठीक नहीं लग रहे हैं, हमारे बाल ठीक नहीं हैं, हमें तो बाल ठीक रखना चाहिए था। ऐसी हीन भावना अंदर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम थोड़े ढंग के कपड़े घर में पहन लेते हैं ना, तो हमारा मन भी अच्छा रहता है। मन अच्छा रहेगा तो स्माइल ऑटोमेटिक बनी रहेगी आपके चेहरे पर। अब नेक्स्ट है कि हम जो काम कर रहे हैं, उस पर हमें फ़ोकस करना है। ये नहीं है कि काम को हम टाल-मटोल करके आज का कल करेंगे, या जो काम हमारा बहुत ज़रूरी है उसको हम टाल देते हैं कि अभी नहीं, शाम को करेंगे। इस तरह से काम में आपको टाल-मटोल नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम इस तरह से करते हैं ना, तो किसी काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमें डायरी बनानी होगी, उसमें हमें लिखना होगा कि हमारा इम्पोर्टेंट काम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है। इससे जब हम लिख लेते हैं ना, तो हमारे अंदर तनाव नहीं रहता है। क्योंकि जब हम हमारे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो हम उस काम को भूल जाते हैं और फिर जब उस काम को हम देखते हैं अचानक से, तो हम हड़बड़ी में पड़ जाते हैं कि ये काम तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और इसको हम भूल गए। तो इसके लिए अगर हम डायरी बनाते हैं इससे, तो हमारे सारे काम समय पर हो जाएँगे। कौन-सा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था, वो हम पहले कर लेते हैं, या कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम अ, एक जगह जा कर के हम उन्हें निपटा सकते हैं, तो वो हमें सुविधा होती है और कम समय में हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। और जो काम होते जाए उनमें आप टिक लगाते जाइए, और जो काम रह गए हैं उनको आप सर्कल कर लीजिए, तो उससे पता चलेगा कि ये हमारे ज़रूरी काम है, ये हमें अभी करने हैं। और हाँ, एक काम और करिए, पूरे दिन में एक टाइम आप निकालिए और उसमें
5-10 मिनट के लिए आपको सोचना है कि हमने कल शाम को अ, आज के दिन के लिए क्या-क्या प्लानिंग करी थी। उस प्लानिंग में कौन-कौन से हमने काम किए हैं और कौन-कौन से काम हमारे अभी रह गए हैं। उससे हमारा तनाव कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 5 काम निपटाने हैं। 5 कामों में से 4 काम ऐसे हैं जो आप एक जगह जाकर के उस काम को कर सकते हो। बाकी एक काम जो बचा उसको करने के लिए आप टाल-मटोल करते हो। आज नहीं कल जाएँगे, कल नहीं परसों जाएँगे, इस तरह से उस काम को आगे बढ़ाते जाते हो। उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। उस काम को आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जितना आप ज़्यादा बढ़ाते जाओगे ना, उतना आपके अंदर तनाव बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक न एक दिन तो उसे करना है, तो उसे आज ही कर लीजिए, ज़्यादा उसे मत बढ़ाइए। जैसे कोई काम है, हम कोई काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे काम की कोई सराहना करे। कोई भी काम हो गया, खाना बनाने का काम भी हो सकता है इसमें, ऑफ़िस का काम भी हो सकता है। कोई भी काम आप जो भी काम करते हो कि हमें कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि आपने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, हमारी पीठ थपथपाए आके। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। आप जो काम कर रहे हो उसे ईमानदारी से करना है कि कोई बात नहीं है, कोई हमारी सराहना करे ना करे, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है, हमें अपना काम समय पर करना है। कोई अपना काम करे ना करे, लेकिन हमें अपना काम समय से और ईमानदारी से करना है। कभी-कभी कोई काम हम इसलिए छोड़ देते हैं कि कोई हमें एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई हमें ये नहीं कह रहा है कि तुमने ये काम अच्छा किया है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, काम हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें ये काम करना अच्छा लग रहा है, हम इसलिए कर रहे हैं, किसी की सराहना की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे काम का कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हम अच्छा काम करें। सब इसी तलाश में है कि इसका काम बिगड़े तो हम इसकी न काम की हँसी उड़ाएँ, अरे देख ये तो कर ही नहीं पाया या कर ही नहीं पाई। तो आप लगन से काम करते जाइए, एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। वही लोग आपके पीछे-पीछे दौड़ते हुए आएँगे, जो आपकी सराहना आज नहीं कर रहे हैं। कोई क्रेडिट ना दे, कोई बात नहीं। फ़ोकस करते हुए हमें नए-नए काम करते जाना है। चीज़ें देखनी है, समझनी है। कभी-कभी दिमाग में कोई आइडिया अच्छा आया और उस काम को अभी हम नहीं कर सकते, तो उसको आप डायरी में लिख के रख लीजिए कि जब कभी फ्यूचर में हम उसे करेंगे, तो हमें वो चीज़ याद रहेगी। जब भी कभी मौका मिलेगा, तो ये चीज़ ज़रूर करूँगा। इसके साथ-साथ हमें अपने लिए कुछ टाइम फ्री निकालना है। फ्री टाइम हमें किस लिए निकालना है कि मैं जो टारगेट लेके चला था, उसमें मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और कहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। मैंने जितना सोचा था, वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि नहीं पहुँचा हूँ और नहीं पहुँचा तो कैसे? इसे हमें खुद एनालाइज़ करना है और जब हम एनालाइज़ कर रहे हैं, तब हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी है। जैसे कि हम सेम बैच के थे, आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। अगर इस तरह से सोचते हैं, तो उसमें एक जेलस की भावना पैदा होती है। फिर हम सोचेंगे कि वो कैसे कर गया और हम क्यों नहीं कर पाए। हमें सिर्फ़ अपने आप से कंपेयर करना है कि हम 4 महीने किस स्टेज पर थे, हमारा क्या प्रोग्रेस हुआ, फिर उसके बाद आज की स्थिति कैसी है, हम किस स्टेज पर हैं, हमें हमसे कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, हमें जो यहाँ पर हमें सुधारना है। इसके साथ-साथ हमारी नेक्स्ट आदत है बचत, कि हम कितना कमाते हैं, हमारी सैलरी कितनी है, हमारी इनकम कितनी है और हम उसमें बचाते कितना है। अब बात बचत की हो रही है, तो इसमें हम बात शॉपिंग की भी करेंगे, क्योंकि हम कभी-कभी शॉपिंग कुछ कारणों की वजह से ज़्यादा कर लेते हैं कि जिसमें हमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कारण वो क्या होते हैं, जैसे किसी चीज़ के साथ ऑफ़र होता है ना कि इसके साथ हमें ये फ्री मिल रहा है और हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम
बस ऑफ़र की वजह से हम उस सामान को खरीद लेते हैं। भले ही घर के किसी कोने में पड़ी हो कि हमें फालतू के खर्चा जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने उसे ले लिया। बस इसलिए कि वो थोड़ा-सा सस्ते में मिल रही थी, इसलिए क्योंकि मेरे दोस्तों ने लिया है, इसलिए मैं ले रही हूँ या वाक़ई हमें ज़रूरत थी। तो वहाँ पर ये रियलाइज़ करना होगा कि मैंने जो ये सामान लिया है, दोस्तों ने लिया था, इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं इस चीज़ को ना लेती, तो ये जो पैसा है ना, मैं किसी और जगह लगाती, जहाँ पर हमें ज़रूरत थी। बिना ज़रूरत के हमने इसे पैसे अपने गँवा दिए, सिर्फ़ दिखावे के लिए कि ताकि हमारे दोस्तों को ये ना लगे कि इन्होंने तो लिया ही नहीं है, इनके बजट में नहीं था। बस हमने इस दिखावे के चक्कर में ले लेते हैं कि हमारे दोस्त ने लिया है, सस्ती मिल रही है इसलिए हमने लिया है। इसलिए अच्छे भविष्य के लिए हमें सेविंग करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। दिखावे में आकर के सस्ती चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फँसना है, नहीं पड़ना है। नेक्स्ट है जैसे हमारा कोई फ्रेंड सर्कल होता है और उसमें हम कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि हमें इनसे क्या ज़रूरत है। हमें तो इनकी ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ेगी और जिससे हमें लगता है कि हमको इनकी ज़रूरत है, उनसे हम अपना अच्छा व्यवहार बना कर के चलते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, फ़ोन में बात कर लिया या सोशल मीडिया है, उसके थ्रू हम बात करते रहते हैं और जिनसे हमारा कोई काम निकलने वाला नहीं है, उनसे हम बात नहीं करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है क्योंकि हमेशा सबके टच में रहना चाहिए और जैसे मान लीजिए कोई आपकी फ्रेंड है और उसके साथ कोई और है उसकी फ्रेंड है और आप उसे नहीं जानते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फ्रेंड से सिर्फ़ बात करोगे, उसके साथ जो है उसको आप इग्नोर करोगे और आप ये कहोगे कि हम आपको नहीं जानते, पता नहीं आप कौन हैं। ये सारी चीज़ें नहीं कर उसे भी इक्वली इम्पोर्टेंट देनी है, उससे भी बात करनी है और इसी तरह से हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें रिश्ते बनाने और निभाने चाहिए और हम रिश्ते बना रहे हैं तो उसे निभाना भी चाहिए और जब भी ज़रूरत हो उसकी हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। इसी बहाने थोड़े रिश्ते मजबूत होते हैं। फिर कई बार होता है ना किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, रूडली बात की है या मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दीजिए, इग्नोर करना है, उसका नेचर है, करने दो उसे। हमें जो करना है, हम वो करेंगे। हम बस यही कर सकते हैं कि हमने उसे इग्नोर कर दिया। ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना है उसे, ज़्यादा भाव नहीं देना है। बातें बहुत छोटी-छोटी हैं, बहुत मायने रखती हैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अगर ध्यान रखेंगे इन बातों का, बहुत फ़र्क पड़ेगा।